परिचित होंगे कि बच्चे के विकास के लिए स्तनपान और उसका पोषण होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये देखा गया है कि बच्चे की विकास के लिए स्तनपान और उसका पोषण होना बहुत जरूरी है। स्तनपान को लेकर माँ की नासमझ, माँ की आहार, स्तनपान के गलत तरीके, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सब चीजें हैं जो बच्चे की विकास में रुकावट पैदा करती है। तो छात्राएं एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। जननी ने जन्म दिया बच्चे को, अब बारी आती है उसकी परीक्षा की। आज चुनाव होगा घर, काम या बच्चा। अरे क्या करूं, एक तरफ ये नौकरी और दूसरी तरफ ये बच्चा, कैसे मैनेज करूं? क्या हुआ सीधा, क्यों इतनी परेशान हो? एक उलझन में हूँ। आज ही ऑफिस से बॉस का कॉल आया था, वो कह रहे थे अगर मैं कल ऑफिस नहीं पहुंची तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो? कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। अभी तो ये 3 ही महीना की हुई है, मुझे इसकी देखभाल करने के लिए मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अरे बेटा, तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी, तुम इसी के लिए नौकरी पाई हो, तो आप भी नहीं छोड़ोगी, तुम नौकरी करोगी। तो आप ही बताइए माँ जी, मैं कैसे मैनेज करूँ? अरे जब तक ऑफिस में रहोगी तब तक हम बेटे को घर में संभाल लेंगे। तो माँ जी आप ही बताइए, अगर मैं ऑफिस रहूंगी तो इसे दूध कौन पिलाएगा? दूध पिलाना इसकी सेहत के लिए भी तो जरूरी है। अरे मेरा बेटा है ना, कोई समाधान निकाल देगा। अरे तुम्हारी बहन नर्सिंग ऑफिसर है ना, उससे फोन पे बात करो, इस बात का समाधान का सॉल्यूशन देगी वो। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ नमस्ते दी। हाँ कुछ ना छोटी, कैसे ना, और बिट्टू कैसा है? हम भी ठीक है और बिट्टू भी ठीक है, बट एक उलझन से बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है दीदी? अरे एक तरफ ये बिट्टू और दूसरी तरफ ये ऑफिस, मैं कैसे मैनेज करूँ? अच्छा ठीक है, मैं आपका ये समस्या का समाधान आपसे लेकर करती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे छोटी आ गई? हाँ दीदी आ गए। कैसे हैं आप? चलो 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 चाय पी लो। नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूँ, मैं नहीं पीऊंगी अभी चाय, क्योंकि मैं आपका समस्या का समाधान करने नहीं आई हूँ। आपका समस्या ये थी ना कि काम और बच्चे को कैसे संभालोगे, बस इतनी सी बात। बस इतनी सी बात की आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? अब आप बच्चे को ऑफिस भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये सरकार का नियम है। अगर कोई बच्चा पूरी तरह से माँ पर निर्भर करता है पोषण पर, तो वो बच्चा वहाँ ऑफिस में एक रूम बनाया जाए जहाँ पर माँ अपने बच्चे को अच्छी तरह से स्तनपान करा सकती है। और पता है दीदी और एक बात, कि आप एक कटोरी में भी दूध निकाल कर रख सकती है, उसे उसके बाद फ्रिज में रख दें, ताकि जब बच्चे को भूख लगे तो घर का कोई सदस्य उसे चम्मच की सहायता से दूध पिला सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है दीदी, कि दूध ज्यादा ठंडा ना हो, नहीं तो बच्चे को सर्दी लग जाएगी। अरे वाह छोटी, तूने तो मेरा समस्या का हल ही निकाल दिया, थैंक यू मेरी बहना। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है छोटी। देखी, मैंने कहा था ना तुम्हारी नर्सिंग ऑफिसर बहन इस समस्या का समाधान बता देगी। सप्ताह के रूप में मनाया। अरे बाबू, मेरे होते हुए पोती का मुंह दिखाएगी या नहीं दिखाएगी? अब तो मुझे खुद करके दे दे। अरे क्या है माँ जी, आज आप फिर आगे वही पोती का टॉपिक लेके, आप तो ना मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे कहाँ है, सुनते हो मर गए क्या? अरे क्या हुआ, जब देखो किचिर किचिर करती रहती हो? अरे मैं कहाँ करती किचिर किचिर, जब भी देखो तुम्हारी माँ वही पोते का टॉपिक लेके मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे तो दे दो ना एक पोता, आज नहीं तो कल करना नहीं है। अरे क्यों दे दूँ पोता, और मेरे फिगर का क्या? अरे फिगर तो बना नहीं दूंगा ऐसा। अरे ऐसे कैसे फिगर बना दूंगा, फिगर बनाने के लिए इतनी मेहनत भी तो लगती है। अरे बच्चा घर में आएगा तो खुशहाली भी तो आएगी। ओ अच्छा, मैं तो तुम्हारे घर वालों को
खुशी को खरीद करने के लिए बैठी हूँ, अपनी इतनी खुशियों का क्या? तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। आइए देखते हैं अब 9 महीने बाद। सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, किरना लाल होइए कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। अरे बहू, पोते को दूध पिलाएगी या नहीं? कब से रोए जा रहा है? अरे माँ, मुझे भी ख्वाहिश तो आपकी थी, वो तो मैंने दे दी, बाकी आप मेरी लो। कैसे माने तो? तेरे अंदर की ममता ही खत्म हो गई है क्या? कब से रोए जा रहा है? अरे हाँ हाँ, मर रही है। अगर इतनी ही है तो बाहर से कुछ लाके खिला देना। कहते हैं इस बच्चे को पैदा करने के चक्कर में मैंने अपना फिगर को सत्यानाश कर दिया। अब मुझे और कुछ नहीं करना। चलो चलो बच्चे से खेलते हैं। और मेरा बाबू, माँ देखो ना, इसे क्या हुआ? बच्चा रो नहीं रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ बच्चे को? अरे क्यों कर रहे इतना किचिन किचिन? क्या हो गया? देख तेरे बेटे को क्या हुआ? तूने क्या किया कलमुनी? अरे डॉक्टर साहब को कोई बुलाओ। देखिए ना डॉक्टर साहब, देखिए ना डॉक्टर साहब, ये ना तो रो रहा है ना हिल रहा है। सबसे पहले माता जी ये बताइए कि माँ ने बच्चे को कितने महीने तक दूध पिलाया है? अरे डॉक्टर साहब, इसकी माँ ने तो इसे कभी दूध ही नहीं पिलाया। कहती है इसका फिगर खराब हो जाएगा। देखिए माता जी, इसी सब लापरवाही की वजह से इसका दूध और कमजोर हो गया है, जो इसके जीवन और विकास के लिए बहुत हानिकारक है। समझ में आया तुझे कलमुनी? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सच कहती थी। इस बार तो मैं आपके बच्चे को बचा लिया है, बस आगे से आप अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आगे से अपने बच्चे का जरूर ख्याल रखूंगी। तो आप सबने देखा कि हमारे समाज में कैसी कैसी कहानियां हैं। बहुत सी महिलाओं को ये लगता है कि स्तनपान कराने से उनका शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्तनपान के खुद से अपने बहुत से शारीरिक लाभ है। स्तनपान कराने से शरीर खराब नहीं होता, बल्कि गर्भ अवस्था के दौरान जो मोटापा आया हुआ था वो उससे कम होगा। गर्भ अवस्था के दौरान खून का निकलना भी कम होता है, जिससे माँ का शरीर तनाव से दूर और स्वस्थ रहता है। तो चलिए मैं आप सबसे एक सवाल करती हूँ और इसका जवाब आपको हाथ खड़े करके देना है। ये बताइए किस किस को ये लगता है कि माँ का पहले दूध बच्चे को देना चाहिए, और किस किस को ये लगता है कि माँ का पहला दूध नहीं देना चाहिए क्योंकि वो गंदा होता है और बच्चे के लिए हानिकारक होता है। तो जिसने हाथ खड़े करके ये कहा कि बच्चे को पहला दूध देना चाहिए, उनका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि माँ के पहले दूध में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि बच्चे के सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वह एक पदार्थ होता है जो गाढ़ा, चिपचिपा और पीले रंग का होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंटीबॉडीज की मात्रा ज्यादा होती है, जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हम सब ने ये जाना कि बच्चे को पहला दूध जरूर पिलाएं और बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध जरूर से जरूर पिलाएं। तो हम सब ने ये जाना कि माँ शिशु के पोषण का आधार